नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों और स्नेही मित्रों, संस्कृत संख्या भाग 3 के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत समय ज्ञानम, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामान्य समय, सपाद समय, सार्ध समय और पादोन समय। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं समय ज्ञान पढ़ने की ओर। समय ज्ञानम के इस वीडियो में हम घटिका चित्र साहाय्येन अंकानां स्थाने संस्कृते समय लेखनम पढ़ेंगे। अर्थात घड़ी के चित्र की सहायता से हम अंकों के स्थान पर संस्कृत समय लिखना पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सामान्य समय, सपात समय, सार्ध समय और पादोन समय, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सामान्य समय ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत समय ज्ञान के लिए सर्वप्रथम संस्कृत संख्या ज्ञान परम आवश्यक है, क्योंकि घड़ी में 1 घंटा से लेकर 12 घंटों तक का समय होता है और 60 मिनट्स के भी समय होते हैं। 1:55, 1:40, ये भी हमें करना है। तो इसलिए 1 से लेकर कम से कम 59 तक की संख्याएं हमें संस्कृत में आनी चाहिए, तभी हम पूरी घड़ी और पूरे समय को भली भांति जान सकेंगे। तो आपने अगर संख्या से संबंधित मेरे पूर्व के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले उन वीडियो को देखकर 60 तक की संख्याओं को जान लें। उसके बाद फिर ये पाठ आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, हमें क्या करना है, पहले हम 1 से लेकर 12 तक घंटों के विषय में बात करते हैं। तो हमने संस्कृत की संख्याएं 1 से 12 तक पढ़ी हैं। उसमें से भी हमको लिंग के अनुसार 1, 2, 3, 4 की संख्याएं नहीं लेनी है। हमको केवल इस समय जानना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक सामान्य इसमें। तो आप लोग अगर अनुकरण भी करेंगे और साथ में बोलेंगे तो यह संख्या का पाठ आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए, संख्या हमें इस तरह लेनी है: 1, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। आशा है कि आप लोग मेरे साथ बोल रहे होंगे। तो अब इन्हीं संख्याओं में हमें वादनम शब्द जोड़ते जाना। एक में हमने वादनम जोड़ा, बना एक वादनम, मतलब 1 बजे। द्विवादनम 2 बजे। तो आइए ऐसी संख्याएं जोड़ के हम 1 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो सामान्य समय है उसको जानते हैं। देखते हैं, जब हम 1 में जोड़ेंगे तो 1 वादनम, 2 में द्विवादनम, 3 में जोड़ेंगे तो त्रिवादनम। ये वादनम शब्द हमको 1, द्वि, त्रि में जोड़ते जाना है। चतुर्वादनम, मेरे साथ आप भी बोलिए, पंचवादनम, षड्वादनम। अब देखिए, यहां पर जो षट था वो संधि के नियमों से षड हो गया है। सप्तवादनम, मेरे पीछे पीछे आप भी बोलिए, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। यदि मैं आपको अनुकरण करने के लिए कह रही हूं तो वीडियो को देखते समय आप अवश्य अनुकरण करें, ताकि आपके मुख में भी ये संख्याओं के संस्कार बनेंगे। और आप कॉपी में इसको नोट भी कीजिए और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको सेव भी कर सकते हैं। चलिए, ये 1 वादनम, द्विवादनम से लेकर द्वादश वादनम तक की संख्याओं को जानने के बाद अब चलिए हम घड़ी के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हमें समय का पता चलेगा। आइए अब घटिका के माध्यम से, मतलब घड़ी देखकर हम सामान्य समय को जानते हैं। 1 वादनम माने 1 बजे। कः समयः? इदानीम 1 वादनम। आप मेरे साथ यदि अनुकरण भी करेंगे तो आपको जल्दी से आ जाएगा। बोलिए, 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। कः समयः? इदानीं द्वादशवादनम्। इदानीं कः समयः? इदानीम् अष्टवादनम्।
इस तरह से हमें अष्टवादनम, सप्तवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, ये सामान्य समय जो पूर्ण पूर्ण अंक में होता है उसका इस तरह से प्रयोग करना है। पर अब हमें आगे साढ़े, पौन, सवा, इन सब का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि ऐसी संख्याओं को या ऐसे समय को किस तरह से बोला जाता है। देखिए, जब हमें सवा इसका प्रयोग करना होगा, सवा बजा है तो सवा होता है 1:15। और ये घड़ी का जो समय होता है ना, 15-15 मिनट का एक चरण होता है और उसको कहते हैं पाद। तो एक पाद के सहित एक माने सपाद। एक चरण के सहित जब कोई समय होगा तो उसको हम सवा कहते हैं, सवा एक, सवा दो, सवा तीन, सवा चार। तो संस्कृत में उसको कहते हैं सपाद, माने एक पाद के सहित, माने सपाद एक, सपाद दो, सपाद तीन, सपाद चार। अब इसको संस्कृत में कहें सपाद एक, सपाद द्वि, सपाद त्रि, सपाद चतुर, सपाद पंच। इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो देखिए, यहां पर लिखा है सपाद माने सवा, सवा बजा है सवा एक, मतलब इसको हम लोग सवा ही बोलते हैं, पर यहां समझने के लिए लिखा है एक। सवा एक माने सपाद, यहां पर वस्तुतः संधि होनी चाहिए थी, मैंने की नहीं है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सपाद एक वादनम। अब इस द और ए के बीच संधि होगी तो ये दैक हो जाएगा, सपादैक वादनम। अब यहां देखिए वादनम भी लिखा है और वादने भी लिखा है। तो ये हमको प्रयोग करते समय वादनम और वादने दोनों का प्रयोग कैसे करना पड़ेगा। अगर हमें कहना है कि सवा बजा है तो हम कहेंगे इदानीम सपादेक वादनम समय। पर हम कहेंगे सवा बजे मैं जाऊंगा, तब फिर बजने पर हम कहते हैं ना, तो फिर वहां सप्तमी हमको लगानी पड़ेगी और हम कहेंगे सपाद एक वादने। हम सपाद एक वादने गमिष्यामि, मैं सवा बजे जाऊंगी या जाऊंगा। तो चलिए, अब इसको हम सवा सवा को भी घड़ी के माध्यम से बोलेंगे और आप लोग उसका अनुकरण करेंगे तो आपका भी अभ्यास हो जाएगा। चलिए देखिए, सपाद एक वादनम माने सवा एक, या जिसको अपन सवा बोलते हैं। सपाद द्विवादनम सवा दो, सपाद त्रिवादनम सवा तीन, सपाद चतुर्वादनम सवा चार, सपाद पंचवादनम सवा पांच, सपाद षड्वादनम सवा छह, सपाद सप्तवादनम सवा सात, सपाद अष्टवादनम सवा आठ, सपाद नववादनम सवा नौ, सपाद दशवादनम सवा दस, सपाद एकादशवादनम सवा 11 और सपाद द्वादशवादनम मतलब सवा 12। आशा है आप लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है। अब ये सवा होने के बाद हमें कहना होता है डेढ़, ढाई, साढ़े तीन, साढ़े चार। उसको हम कैसे देखेंगे, तो आधे का मतलब होता है अर्ध। आधे को संस्कृत में कहते हैं अर्ध, और आधे के सहित तो उसको कहेंगे सार्ध। तो आधे के सहित जो भी संख्या होगी वो होती है ढाई, डेढ़, साढ़े तीन, साढ़े चार, जिसको हम लोग साढ़े कहते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं सार्ध। तो जितना भी बजा है उसमें अगर 30 मिनट ज्यादा हुए हैं, आधा घंटा ज्यादा हुआ, आधा घंटा उसको अर्ध घंटा है, तो हम साढ़े बोलते हैं, संस्कृत में सार्ध बोलते हैं। अब या तो आप यहाँ पे संधि करिए सार्धैक वादनम, या इसको यहाँ डैश लगा के सार्ध एक वादनम, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम साढ़े की संख्या देखते हैं, सार्ध की संख्याएं देखते हैं। देखिए, यहाँ सभी घड़ियों में साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पांच ऐसा बजा हुआ है। सार्ध एक वादनम माने डेढ़, सार्ध द्विवादनम, मेरे साथ बोलिए आप, सार्ध द्विवादनम माने ढाई, सार्ध त्रिवादनम साढ़े तीन, सार्ध चतुर्वादनम साढ़े चार, सार्ध पंचवादनम साढ़े पांच, सार्ध षड्वादनम साढ़े छह, सार्ध सप्तवादनम साढ़े सात, सार्ध अष्टवादनम साढ़े आठ, सार्ध नववादनम साढ़े नौ, सार्ध दशवादनम साढ़े दस,
सार्ध एकादशवादनम 11:30 और सार्ध द्वादशवादनम 12:30। तो हमें किसी भी संख्या को आधा घंटा ज्यादा मैंने 1:30 कहना होगा, तो 1:30 की जगह हम लगाएंगे सार्ध, और वही एक वादनम द्विवादनम त्रिवादनम जो हमने शुरू में पढ़ा उसी के साथ हम सार्ध 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 जोड़ते जाएंगे, तो 1:30 होता जाएगा। तो है ना सरल बहुत। चलिए अब हम आते हैं, अब एक तरह की संख्या और बच गई है हमारे पास, पौन वाली, कि जब 15 मिनट कम होते हैं, माने एक चरण कम होता है, तो हम पौन बोलते हैं। देखिए इस पौन का मतलब है एक चरण कम। मैंने आपको बताया था संस्कृत में चरण को कहते हैं पाद। तो पाद ऊन, वहां हमने एक पाद अधिक था तो हमने किया था सपाद। यहाँ पर एक पाद कम है, माने एक चरण कम है, 15 मिनट कम है, तो कहेंगे पाद ऊन, और जब इसका हमने संधि की तो बना पादोन। माने पौन के लिए हम पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जिस भी संख्या के साथ हमें पौन लगाना है उस संख्या में बस हमें पादोन लगा देना। जैसे हम पौन पौन बोलते पौने बोलते हैं, 3:45, 3:45, वैसे यहां बोलेंगे पादोन 1, पादोन 2, पादोन 3। बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए यहाँ पर 12:45 मतलब पौन बजता है, जिसको हम पौन बोलते हैं, 1:45 होता है वो एक्चुअली। तो पाद ऊन एक वादनम, सबको जोड़ दिया हमने, तो बना पादोन एक वादनम, और इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे तो पादोनैक वादनम बनेगा। तो अब हम इसको देखते हैं अच्छी तरह से पूरी घड़ी की 12 बजने तक की संख्याओं के साथ, कि 1:45, 1:45, 2:45 कैसे बजता है और उसको क्या कहते हैं। चलिए अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, पादोन एक वादनम हमने वहां देख लिया, पादोन द्विवादनम से देखिए। पादोन द्विवादनम माने 1:45, 1:45। पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम और पादोन द्वादशवादनम। और 12 बजने के बाद जब घड़ी का काटा फिर से 9 पर आता है तो बनता है पादोन एक वादनम। आशा है आप लोगों को यह 1, सवा, 1:30 और पौन का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम में यदि हमें पौन कहना है तो हम उसमें पादोन शब्द पूर्व में जोड़ देंगे, यदि हमें आधा कहना है तो हम सार्ध शब्द पूर्व में जोड़ देंगे, और अगर हमें सवा कहना है तो हम सपाद शब्द पूर्व में जोड़ देंगे, और हमारी ये संख्याएं बन जाएंगी 1:45, 1, सवा 1 और 1:30 जैसी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अब घड़ी के इस पूरे समय को देखने के बाद अब हमारी परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आते हैं, या हमें इनका प्रयोग हमारे वाक्यों में किस तरह से करना होता है। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वादनम और वादने दोनों का प्रयोग हमें करना। हमें अगर केवल समय बताना है तो हम वादनम कहेंगे, और इतने बजे हम ऐसा करने वाले हैं तब हम वादने कहेंगे। किसी ने पूछा इदानीम का समय है, इस समय क्या समय हुआ है, तो इदानीम सार्ध द्विवादनम या इदानीम एक वादनम, जो भी संख्या उस समय जो भी समय हुआ होगा वो हम यहाँ पर कहेंगे। इदानीम सार्ध पंचवादनम, इदानीम पादोन द्विवादनम, इदानीम सपाद एक वादनम। और यदि ऐसा होगा कि इतने बजे ये काम होगा, या इतने बजे मैं जाऊंगा, या इतने बजे मैं उठती हूं। देखिए यहाँ एक प्रश्न किया, निधि कदा गतवती, निधि कब गई, तो अब वादनम नहीं बोलेंगे, अब निधि सार्ध दश वादने गतवती, वो 10:30 बजे गई, तो 10:30 बजने पर गई, तो यहाँ वादन में हम सप्तमी लगाएंगे, सार्ध दश वादने गतवती। वेदांतः, वेदांतः जो भी समय हमें लिखना होगा, सार्ध पंचवादने या सपाद एक वादने गतवान, वह सपाद एक वादन गया मतलब 1:15 बजे गया। जैसे हम लोग जब इसका दिनचर्या का पाठ करते हैं ना, अहम प्रातः षड्वादने उत्तिष्ठामि,
सार्धदश वादने अहम विद्यालयम गच्छामि, तो वादने शब्द का प्रयोग करना है, वहां वादनम का प्रयोग नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न किस तरह आते हैं। तो देखिए, काल से संबंधित प्रश्न, कालबोधक शब्दों का किस तरह से प्रयोग करना होता है परीक्षा में। यहाँ पर ये सीबीएसई का जो 10वीं का पाठ्यक्रम है वो 9 नंबर पर है, समय, और ये समय 4 अंकों का आता है। एक एक नंबर के 4 प्रश्न होते हैं और 4 अंकों का ये समय आता है। और उसमें करना क्या होता है, अंका नाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, माने इन अंकों के स्थान पर शब्दों में हमें समय का लेखन करना होता है। और शब्द भी, समय भी कौन से पूछते हैं, सामान्य समय, सपाद समय, सार्ध समय और पादोन समय। तो अभी तक हमने जो वीडियो देखा उसमें हमारा ये पूरा कोर्स कवर हो गया है। अब देखिए, ये कालबोधक शब्दों पर जो प्रश्न बना है, हमारा जो आदर्श प्रश्न पत्र सीबीएसई ने जारी किया है 2022-23 के लिए, उसमें से लिया गया ये भाग है कि देखिए, मम माता प्रातः इतने वादने उत्तिष्ठति, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 4:15 माने 4:15 हमें यहाँ संस्कृत में भरना है। तो अब आप लोग भरिए, चलिए जल्दी जल्दी भरिए। 4:15 को क्या कहेंगे, 5 को क्या कहेंगे, 6:45 मतलब 6:45 को क्या कहेंगे, और 7:30 मतलब 7:30 को क्या कहेंगे, और 2 बजे को क्या कहेंगे। ये अभी तक आपने हल कर लिया होगा। अब मैं इसका उत्तर बताती हूँ। देखिए, ये सवा का मतलब है एक पाद अधिक, तो हम लिखेंगे सपाद, सपाद। और 4 बजे को कहते हैं चतुर, तो चतुर, ये र ऊपर चला जाएगा। 4 बजे वहां वादने लिखा ही हुआ है, तो हम लिखेंगे सपाद चतुर्वादने। ये वादने लिखा ही हुआ, हमको वादने लिखना ही नहीं, हमको केवल संख्या लिखनी। अब यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो कुछ भी तकलीफ नहीं, सीधे सीधे हम लिख देंगे पंचवादने। यहाँ क्या लिखा है, 6:45। तदनंतरम सा स्नात्वा रिक्त स्थान वादने भोजनम पचति। 7:45 का मतलब होता है 6:45, तो पौने के लिए हम लिखेंगे पादोन, और 7 के लिखेंगे सप्त, और ये हमारा उत्तर हो गया पादोन सप्तवादने। अब 7:30, अब 7:30 को भोजनम गृहीत्वा अहम 7:30 वादने विद्यालयम गच्छामि, तो 30 माने अर्ध, सार्ध और सप्त, तो हम लिखेंगे सार्ध सप्त, सार्ध सप्तवादने अहम द्विवादने आगत्य पुनः भोजनम करोमि। अब ये यहाँ पर केवल 2 ही है, इसमें यहाँ कहीं कोई संख्या नहीं है, तो केवल द्वि लिखना है हमको, और वहां वादन है तो हम लिखेंगे द्विवादने। ये हमारे उत्तर हो गए। अब हम इसको देखिए पेंसिल से मिटाते हैं, रबर से मिटाते हैं, और आप लोग इसको फिर से कीजिए, आप बोलिए, मैं लिखती हूं। चलिए इसको फिर से हल करते हैं हम एक बार, कि मम माता प्रातः सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने, तो हमें लिखना है सपाद और चतुर, ये र ऊपर चला जाएगा और वहां वादने आ जाएगा, सपाद चतुर्वादने उत्तिष्ठति सा पंच, देखिए यहाँ पर केवल 5 है, तो यहाँ हम यहीं पे लिख सकते हैं, जगह है यहाँ पर, सा पंचवादने योगाभ्यासम करोति, तदनंतरम सा स्नात्वा पादोन सप्तवादने, पादोन सप्त, पादोन सप्तवादने भोजनम पचति, यहाँ है भोजनम गृहीत्वा अहम आधा और 7 मतलब 7:30, तो सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्त वादने विद्यालयम गच्छामि,
और अहम द्विवादने 2 बजे पुनः भोजनम करोमि, मैं 2 बजे पुनः भोजन करता हूँ। आशा है आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 10वीं तक के कोर्स में 10वीं सीबीएसई में केवल इतने ही अंक पूछे जाते हैं, सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। पर इतना पढ़ने के बाद एक अच्छे स्टूडेंट के मन में एक विचार अवश्य आता है कि ये तो हमने जान लिया, पर 2:05, 5:32, 10:12, इन सब का प्रयोग हम कैसे करेंगे। और जो उच्च कक्षाएं हैं या जो शिक्षकों की पात्रता से संबंधित अन्य परीक्षाएं होती हैं, उनमें वो समय भी पूछा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं, उस समय को भी जानते हैं। तो जैसे हमें इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है, माने इन कालवाची संख्याओं को यदि हमें संस्कृत में लिखना है, तो ये देखने में भले ही हमें बहुत कठिन लग रही हैं, 1:10, 2:20, 4:25, 7:13 या 10:37, पर यदि आपने पिछले संख्या वाले 2 वीडियोस को भली भांति देखा है और आपने 1 से लेकर 100 तक की संख्या को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो ये देखने में भले कठिन लगे, पर ये वास्तव में बहुत सरल है। देखिए, हमने जाना है कि संस्कृत में 1, 2, 3, 4 बजे को हम एकवादनम, द्विवादनम, चतुर्वादनम, सप्तवादनम या दशवादनम कहते हैं। और 10, 20, 25, 13 और 37 को हम क्रमशः दश, विंशति, पंचविंशति, त्रयोदश और सप्तत्रिंशत कहते हैं। और जब हमें बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम ये दोनों 2 संख्याओं के बीच में हम अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसी तकनीक को, उसी विधि को अपनाकर यहाँ हम समयवाचक संख्याएं बनाएंगे। 1:10, मतलब वाम गति से जाएंगे हम 10 अधिक 1 वादनम। ये देखिए, 10 अधिक 1 वादनम। और जब यहाँ 10 और अधिक आपस में जुड़ेंगे तो दशाधिक, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, और अधिक और 1 वादनम में यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी और बनेगा दशाधिकैक वादनम। आप इसको दशाधिक 1 वादनम बीच में डैश लगाकर ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 2:20, तो 20 को कहते हैं विंशति, तो विंशति अधिक द्विवादनम। देखिए, विंशति अधिक द्विवादनम। अब विंशति और अधिक के बीच यण संधि हो जाएगी और शब्द बनेगा हमारा विंशत्यधिक द्विवादनम। अब अगली संख्या है, देखिए, अगला समयवाचक शब्द है 4:25। 25 को कहते हैं पंचविंशति, तो हमारी संख्या बनेगी पंचविंशति अधिक चतुर्वादनम। देखिए, पंचविंशति अधिक, और यहाँ पर हो जाएगी यण संधि और बनेगा पंचविंशत्यधिक और 4 बजे, मतलब चतुर्वादनम, 4:25। अब हमें बनानी है 7:13, तो 13 को कहते हैं त्रयोदश, तो हम बनाएंगे त्रयोदश अधिक सप्तवादनम, और ये हमारा शब्द बनेगा त्रयोदश अधिक, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी और हमारा संख्यावाच्य समयवाचक शब्द बनेगा त्रयोदशाधिक सप्तवादनम। इसी तरह 10:37, इसको हम कैसे लिखेंगे? 37 को हम लिखते हैं सप्तत्रिंशत, है ना, संख्याओं की गति वाम होती है, पहले 7 फिर 3 फिर 10, ऐसे हम उल्टे क्रम में जाएंगे। तो सप्तत्रिंशत माने 37 अधिक दशवादनम, और हमारा समयवाचक शब्द बनेगा सप्तत्रिंशत अधिक। अब ये त्रिंशत और अधिक जब पास में आएंगे तो त्रिंशत का जो हलंत त है वो आगे स्वर आने की वजह से द में बदल जाता है और बनेगा द, और इस द में अ जुड़ेगा तो दधिक, तो सप्तत्रिंशद अधिक दशवादनम। इस तरह से हम किसी भी संख्या को 1:55, 2:44, 7:19, 12:15, इस तरह से 12:15 तो कैसे सपाद हो जाएगा, 12:13, 12:17, इस तरह के
संख्यावाची शब्दों को या समयवाची शब्दों को अब आप आसानी से बना सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो में आपको समयवाचक संख्याएं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी और अपनी आगामी परीक्षाओं में आप इस विषय से संबंधित प्रश्न में पूरे के पूरे अंक लेकर आएंगे। अब हम मिलते हैं संख्या के भाग 4 के वीडियो में एक नए विषय क्रमवाची संख्याओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, उसे शेयर करना और अच्छे कमेंट्स करना आप नहीं भूलेंगे, ये मुझे मालूम है। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। फिर से मिलते हैं इसी तरह की अच्छी, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी का वीडियो लेकर आपसे बहुत शीघ्र। तब तक के लिए नमस्कार।